पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाघेश्वर धाम दो भाई हैं। उनसे 4 साल छोटे हैं शालिग्राम गर्ग, उनके छोटे भाई। अभी उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने मोतीलाल कुशवाहा की जमीन हड़पने के लिए उन पर गोली चलाई है। मोतीलाल कुशवाहा घायल है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा एक सवाल है बाघेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर आप सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। मोतीलाल कुशवाहा कौन, जिस पर आपके भाई शालिग्राम ने गोली चलाई, वह मोतीलाल कुशवाहा कौन है? मोतीलाल कुशवाहा भी तो हिंदू है, हां गरीब है, ग्रामीण है, इसलिए उस पर गोली चलाई गई। इसके पहले बाघेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने 2023 में एक दलित परिवार के घर में बारात आई हुई थी, शादी हो रही थी। उस शादी में जाकर रिवॉल्वर लहराकर और गाली गलौज किया था। यह दलित परिवार कौन था? यह दलित परिवार भी तो हिंदू था। कैसा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री बाघेश्वर महाराज? एक दलित परिवार के घर में जाकर आपके छोटे भाई शालिग्राम, जिस घर में बारात आई हुई थी, शादी हो रही थी, उस गरीब परिवार में जाकर गाली गलौज कर रहे हैं रिवॉल्वर के दम पर। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? इसी को हिंदू राष्ट्र कहेंगे हम? तीसरा भी एक मामला है शालिग्राम पर। सागर के एक टोल प्लाजा पर टोल टैक्स न देने के कारण टोल कर्मियों के साथ उन्होंने मारपीट की। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह टोल कर्मी भी हिंदू थे। तो आपके भाई हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दरअसल सारा खेल अमीरी और गरीबी का है। दलित परिवार गरीब था। अभी जिस किसान के साथ मारपीट हुई, जिनको गोली मारी गई, वह भी परिवार गरीब है, ग्रामीण गरीब परिवार है। गरीबी ही सबसे बड़ा अभिशाप है। और अमीर धीरेन्द्र शास्त्री अमीर बने तो क्या उन्हें कुशवाहा समाज के लोगों ने पैसा नहीं दिया? क्या उनके यहां जाकर दलितों ने पैसे नहीं चढ़ाए? मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले यह बता रहा हूं कि मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं सिर्फ सत्य के साथ हूं। एक सवाल पूछ रहा हूं आप सबसे, भगवान को पैसे की क्या जरूरत है? हां, इन ढोंगियों को जरूरत है, लेकिन भगवान को पैसे की क्या जरूरत है? तो फिर आप लोग पैसे क्यों चढ़ाते हैं? भगवान को किसी भी तरह के आपके पैसे की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भगवान के दरवाजे पर पैसे मांगने के लिए मत्था टेकने जाते हैं, और गरीब मध्यम परिवार के लोग वहीं पैसे चढ़ाने चले जाते हैं। लोगों को बताया गया है कि आप दान करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। कई लोगों ने कई 100 करोड़ रुपए दान कर दिए। जाइए देख के आइए, क्या उन्हें स्वर्ग मिला है? कोई बता सकता है कि जिनने सैकड़ों करोड़ रुपए दान किए, जिनने सैकड़ों एकड़ जमीन दान कर दी, उन्हें स्वर्ग मिला है क्या? हां, जब देख कर लौटिएगा तो बताइएगा जरूर कि वो स्वर्ग में है कि नहीं है। यह भी एक भ्रम हमारे और आपके मन में भर दिया गया है।
हाँ, आप दान दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन दान किस तरह का होना चाहिए? आप एक किसी गरीब परिवार के बच्चे को टीआई, एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम बना दीजिए, उसका पूरा खर्चा उठा लीजिए, वह दान आपका सार्थक हो जाएगा। आप करके तो देखिए। एक बार किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन करके, साल में एक बार, और लोगों को लगता है कि वह स्वर्ग पहुंच रहे हैं, और जो 365 दिन 24 घंटे उस धार्मिक स्थान पर रह रहे हैं, उन्हें तो कुछ ही वर्षों में भगवान बन जाना चाहिए था, वो वहां बैठकर पैसे चुरा रहे हैं। क्या दृश्य है हमारे आपके सामने। हम एक बार साल में गंगा स्नान करने जाते हैं तो हमें लगता है कि हम पाप धो के आ गए और सीधे स्वर्ग जाएंगे, और जो बचपन से लेके पूरा जीवन उसी गंगा नदी में नाव चलाते हैं, रोज सैकड़ों लोगों को ले जाकर संगम में स्नान करवाते हैं, तो फिर वह नाविक, फिर वहां के पंडे, उनको तो भगवान के ऊपर और ऊपर ले जाकर जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तो 50-60 वर्ष उस संगम में गुजारे हैं। हम एक दिन में पाप धोकर आते हैं और उनके 60 वर्ष में पाप नहीं धुलते। वो सिर्फ आपसे मांगते हैं क्या? पैसा। सिर्फ हमें आकर धन दे जाओ। यह सोच का फर्क है। ढोंगियों पर अंकुश लगना चाहिए, ढोंग समाप्त होना चाहिए, विज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश के मुखिया भी बागेश्वर धाम पहुंचकर और ढोंग को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इन ढोंगियों से एक बात कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक शपथ लें कि इनकी कभी भी तबीयत खराब होगी, इनको जरूरत पड़ेगी, तो यह विज्ञान का सहारा नहीं लेंगे। कुछ भी हो जाए, यह विज्ञान का सहारा नहीं लेंगे, यह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यह गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बन जाए पवनसुत, हनुमान जी की तरह उड़ने लगे, कुछ नहीं कर सकते। यह थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, यह विज्ञान का ही सहारा लेंगे, लेकिन बाकी लोगों को भभूत, नींबू, लौंग इसमें जोड़ कर रखेंगे। विज्ञान की ओर जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारी गरीबी भी दूर नहीं होगी और हम इनके चंगुल से कभी नहीं निकल पाएंगे। आगे आप लोगों की मर्जी, बनाइए हिंदू राष्ट्र। धीरेन्द्र शास्त्री आज कितने संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। कुछ समय के लिए कोई बाबा सामने आते हैं, चंद्रा स्वामी का नाम याद है किसी को? चंद्रा स्वामी भी तो एक समय खूब पॉपुलर हुए थे। ऐसे बाबा कुछ समय के लिए सामने आते हैं और बहुत सारी संपत्ति अर्जित करते हैं, फिर गायब। प्रदीप मिश्रा की कितनी चर्चा थी। आज ऐसे अनेकों बाबा आपको मिलेंगे, कुछ पल, कुछ क्षण के लिए आते हैं, स्वर्ग के द्वार आपको दिखाकर और अपने घर, अपनी तिजोरी, अपना सब कुछ भरकर बैठ जाते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज कह रहे हैं कि मैंने उनसे नाता तोड़ दिया है। देखो, शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके, 3 साल पूर्व में हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। फंस गए थे कामधाम में, कामधाम में नहीं फंसे थे। एक उपद्रव हो गया था हमारे शालिग्राम जी का, तो उनकी अर्जी लगावे में फंस गए थे। हमने सोचा दुनिया का पर्चा बना रहे, भैया का नहीं बना रहे हैं, सो हम पर उसी में व्यस्त हो गए। रह तो एक ही घर में रहे हैं ना दोनों जन, कैसा नाता तोड़ दिया। फिर जो पूरे संसार की पर्ची निकाल रहे हैं, जो सीधे हनुमान जी से बात कर रहे हैं, उस धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाई की पर्ची क्यों नहीं निकाली?
चलिए वो उनके परिवार के थे, सगे भाई थे, उनकी पर्ची नहीं निकाली तो मोतीलाल कुशवाहा की पर्ची निकाल देते कि मोतीलाल कुशवाहा आपको मेरा भाई गोली मारने आ रहा है, आप अपना बचाव कर लो। वो तो आपके गांव के ही हैं, उनको तो आप मैसेज भेज सकते थे कि मोतीलाल कुशवाहा आपकी पर्ची निकल आई है, मेरा भाई आपको गोली मारने आ रहा है, आप बचिए।